11वीं के प्रिय विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस वीडियो में आपका भूगोल का जो त्रैमासिक पेपर होने वाला है वो आज की इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। सारी चीजें आपको यहीं पर मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ। यदि वास्तव में अच्छे अंक चाहिए त्रैमासिक में तो इस पेपर को आप याद कर जरूर जाइएगा, जिससे आपको बहुत मदद मिलने वाली है। तो देखिएगा, निम्न में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया? तो मतलब जो भूगोल भैया पेपर है, किताब है, भूगोल शब्द आया कहाँ से था, किसने इसकी स्थापना की थी, किसने इसे सर्च किया था? तो एरोटोस्टेनेज ने भूगोल का क्या किया था, शब्द का प्रयोग किया था, है ना। दूसरा है, निम्न में से कौन सी संख्या बिग बैंग घटना को प्रदर्शित करती, मतलब एक घटना हुई थी बिग बैंग, तो 13.7 अरब वर्ष पहले। क्लियर है। निम्न में से कौन सेल औषधि है? तो आपका बलुआ पत्थर, है ना। और वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा किस प्रतिशत? क्लियर, 75% जल, है ना। भारत का क्षेत्र कितने किलोमीटर तक फैला है? तो 35.5 लाख वर्ग किलोमीटर तक भारत का क्षेत्र, मतलब भारत फैला हुआ है। क्लियर है, 35 लाख वर्ग किलोमीटर, है ना। और रिक्त स्थान की बात करें तो देखिएगा, भारत के मध्य से रेखा गुजरती, भारत के बीचों बीच से जो रेखा निकलती है उसे कर्क रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं? कर्क। मैंने कहा ना, देखो टिक मार्क लगा दिए, स्क्रीनशॉट लोगे तो रटोगे कुछ नहीं होगा, आराम से समझिएगा। जितना आप समझिएगा उतना अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा। क्लियर है। पृथ्वी पर जीवन वर्ष पहले प्रारंभ होता, मतलब जो जीवन है पृथ्वी पर पहले से कितने वर्ष पहले? तो 380 वर्ष हो चुके हैं जीवन को। क्लियर है, 300 वर्ष ईसा पूर्व। क्लियर है। और ग्रेनाइट और बेसाल्ट सेलों का उदाहरण है तो अग्नि है। क्लियर है। उष्ण मरुस्थलों में डेडेडेस एक उदाहरण अपर्दन का कारक है तो पवन है। भूकंप मापी यंत्र डेडेडेस कहलाता है तो सुस्मोग्राफ। जैव भूगोल से या जैव भूगोल में डेडेडेस अध्ययन किया जाता है तो जीव और वनस्पति का, है ना। यहाँ से इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलेंगे जोड़ी पर। तो मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? जस्ट प्याता रेट जेल को। सबसे लंबी अवधि किसकी थी? तो पूर्व कैम्ब्रियन युग की थी। केवलादेई जो है वो आपका भरतपुर है ना। और यहाँ से जोड़ी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे हम इस पेज पर जाएंगे तो आपके एक वाक्य और जो रिक्त स्थान है, सॉरी, एक वाक्य और सत्यासत्य आ जाएंगे। तो क्या है? खनिज का मूल स्रोत है तो खनिजों का मूल स्रोत मतलब महत्वपूर्ण जो भूमिका वो मैग्मा द्वारा आता है। क्लियर है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में उथली जल की झीलों को क्या कहा जाता है? तो प्लाया। क्या कहा जाता है? प्लाया। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो 678 किलोमीटर। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कब पूर्ण रूप से हुई है? तो 200 करोड़ वर्ष पूर्व। क्या आ जाएगा? 200 करोड़ ईसा पूर्व, है ना। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में। जो भारत है वो कहाँ पर? उत्तरी गोलार्ध में भारत स्थित है। कश्मीर हिमालय का कौन सा भाग ठंडा मरुस्थल कहलाता है? मतलब जो हिमालय में है वो सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है? तो उत्तरी पूर्वी भाग। क्लियर है। उत्तरी पूर्व गोलार्ध में भारत है, उत्तरी पूर्व भाग क्या रहता है? ठंडा रहेगा। क्लियर है। देखिएगा सत्यासत्य क्या है। पहला देखिएगा, हिमानी लटकटती घाटी बनाती है। क्लियर है। आगे बात समझे तो सत्य बात है। दूसरा है, पृथ्वी की सतह एक रूप होती है तो ये बात असत्य। क्लियर है। एक रूप नहीं होती, वो चलती फिरती रहती और थोड़ी अंडा टाइप पृथ्वी रहती है। क्लियर है। गैसों के झुंड से निर्मित विशाल ग्रह को वेवियन ग्रह कहते हैं। बिल्कुल सत्य। सोना और चांदी एक तत्वीय खनिज है, सत्य आ जाएगा। दूसरा असत्य रहेगा। हिमालय की उत्पत्ति से पूर्व यहाँ पर जो तैतीस सागर था, तो बिल्कुल सत्य। मतलब हिमालय बाद में बना, पहले क्या था? वहां पर 33 सागर था। क्लियर है। और छठे क्वेश्चन से 2-2 नंबर। भूगोल की एक परिभाषा लिखनी है कि भूगोल क्या है, इसके बारे में लिखना है, या जीव भूगोल क्या है। क्लियर। जो अच्छा लगे, जो याद है वो आपको कर लेना, जो सरल लगे। यदि याद नहीं है तो जो सरल लगे वो आपको छाप देना, याद कर लेना। क्लियर है।
यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और 9th से लेकर आपके 12th तक के पेपर प्रोवाइड हो रहे हैं। यदि कोई भाई हो 9th 10th 11th 12th में, तो उन्हें चैनल के लिंक पहुँचाए गए, जिससे वो उनकी क्लास के पेपर देख ले। और सभी क्लास के ऑल टोटल पेपर डल चुके, चाहे 9th हो 10th हो 11th या 12th हो, तो चैनल के लिंक जरूर पहुँचाएगा। और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। क्लियर है? यहाँ से देख लीजिएगा। और ये प्रश्न तो आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको सर ने पढ़ाए होंगे, कोचिंग में पढ़ाए होंगे, जहाँ से भी पढ़ाए होंगे, आपके प्रिंटेड नोट्स में होंगे, तो वहाँ से इन क्वेश्चनों को याद कर लीजिए। क्योंकि मैं बताऊंगा टाइम भी लगेगा, और फिर मैं बताऊंगा आपके सर ने बताया, दोनों कंफ्यूज होंगे। इसलिए जो याद पहले से वही कर लेना है, और नहीं याद तो जो सरल लगे वो इनमें से कर कर आइएगा। क्लियर? तेरे मार्क्स से कोई वार्षिक परीक्षा है, कोई फेल नहीं करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वार्षिक आपकी मेन रहने वाली है। क्लियर? यदि वार्षिक में आप फेल हुए तो फेल, और त्रैमासिक के ऐसा कोई लोड नहीं है। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैंने भूगोल का पूरा जो पेपर था वो समझाया। यदि कोई और पेपर आएगा तो उसकी भी जानकारी मैं आपको तुरंत इस चैनल से दे दूंगा। तो चैनल पे एक्टिव हो जाइए। आज के लिए इतना ही।